हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और 8 घंटे पढ़ने के बाद भी जब रात को सोने जाते हो तो आप लोगों का आपका गिल्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है और खुद से ही मोटिवेशन खुद का डाउन कर लेते हो और आपको लगता है कि आपसे कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए हम बात करते हैं। ये एक जो कॉमन टॉपिक है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं, हम सबके साथ होता है। मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा लिस्ट बना लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं और एट द एंड हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है सिवाय इसके गिल्ट के। हमें गिल्ट मिल जाती है और हमें ऐसा लगता है कि हमसे कुछ नहीं होगा। हर बार यही लगता है कि हमसे कुछ नहीं होगा और हमें लगती है कि आज का दिन तो हमने बहुत ज़्यादा ही वेस्ट किया है, हमने आज कुछ भी नहीं किया और नेक्स्ट डे भी हम ऐसे ही अपना वेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक का हम डिस्कस करते हैं और बात करते हैं कि इस वीडियो में हम इसे कैसे एनालाइज करने वाले हैं। बात करते हैं इस गिल्ट सीरीज का। क्या होता है कि जब हम किसी स्टडी को स्टार्ट करते हैं और रात को जब हम अपनी रूटीन को रेडी कर रहे होते हैं तो हम ऐसी ऐसी चीज़ें लिख देते हैं, खुद को ऐसे उलझा देते हैं, खुद को लिख देते हैं कि हाँ हम ये कर लेंगे, 1 घंटे बाद ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। हम कोई रोबोट नहीं है कि हम एक साथ सारे काम को कर ले। नहीं हो सकता ऐसा कि जैसा आप सोच रहे हो हमारा दिन वैसा ही जाए। बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है हमें, बहुत सारे ऊपर नीचे रूटीन्स, बहुत टाइप के प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते हैं। और जब आप रात को सोते हो और आपने जो रूटीन हैवी बनाए होते हैं और वैसा आपका काम नहीं होता, फिर भी आपने उसमें 80% काम किया होता है और जो नहीं किया होता है 20%, आपका ब्रेन बार बार उड़े जा रहा होता है कि मैंने ये 20% कवर नहीं किया, इसका मतलब मैं बैक में जा रहा हूँ, मैं पीछे हो रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा। मैं रूटीन तो बनाता हूँ बट फॉलो नहीं होता है। इसी चीज़ में हम उलझ जाते हैं और हमें लगता है कि हमसे नहीं होगा, हमने गलत रूटीन बनाई है। बात गलत रूटीन की नहीं है, हमारी हैवी प्लानिंग की है। हम टू डू लिस्ट बनाने लगते हैं कि हाँ हर 1 घंटे ऐसे करना है, वैसे करना है। हजारों टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। पहला प्रॉब्लम होता है आपकी फैमिली का। आपके फैमिली में बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपको खुद नहीं पता नेक्स्ट डे क्या प्रॉब्लम आने वाली है, आपको क्या करना होगा, नहीं करना। सेकेंड, अचानक कोई काम आ जाता है। मान लो कि आप लोग कॉलेज में हो या फिर आपका कुछ घर का काम आ गया हो, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो, तो इसमें आपकी स्टडी डिस्टर्ब होगी ही होगी। इसमें ऐसा होता है कि खुद को मोटिवेट कैसे रख सकते हैं, खुद को तो मोटिवेट रखना पड़ेगा ना कि आप कर सकते हो। और जब आप ऐसा नहीं कर पाते हो 40-50% करने के बाद, वो 50% आप इन रीजंस की वजह से नहीं करते हो, तभी आप सेल्फ डाउट में चले जाते हो कि भाई आज तो वो 50% मेरे से नहीं हुआ, इसका मतलब मुझसे वो रूटीन फॉलो नहीं होगा और मुझे और ज़्यादा खुद को प्रेशर में डालना होगा, मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जबकि ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है कि हम 4 घंटे अगर फ्री माइंड के साथ पढ़ते हैं तो वो अगले पढ़े हुए 10 घंटे के बराबर होते हैं। मान लो आप 10 घंटे बुक कॉपी को ओपन करके बैठ जाते हो और आपका फोकस, आपका मेंटल स्टेट आपकी स्टडी पे है ही नहीं, आप बस दिखावे के घंटे को गिने जाते हो इसके कि आपका माइंड कितना यूटिलाइज कर रहा है। इसी ट्रैप में फंस जाते हैं सब लोग। सब 10 घंटे की रूटीन बना लेते हैं और जब पढ़ते हैं आप 10 घंटे पढ़ लेते हो और खुश हो जाते हो, लेकिन जब याद करने जाते हो तो आप ब्लर हो कर सके। मान लो आप 10 घंटे नहीं पढ़ते लेकिन आराम से वो चीज़ें 4 घंटे में याद करके उस 4 घंटे का आप रिवीजन कर लोगे तो आपको वो 10th जो आवर्स आप पढ़ने वाले थे उसका वर्थ इट होगा। आप उससे ज़्यादा ही कहीं गेन कर पा रहे हो, रिलैक्स रहोगे, आपके हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। और ये जो 8 सोने से पहले 8 आवर का गिल्ट होता है कि मैंने इतने हैवी रूटीन्स बनाए थे, वो फॉलो नहीं हो पा रहे, मुझसे नहीं होगा, ये गिल्ट ट्रैप से आप बाहर निकल पाओगे। हमने प्रॉब्लम्स के बारे में तो देख लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम आएगी और क्या क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट प्रॉब्लम इज कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं। सॉल्यूशन कुछ आपका ऐसा होगा कि आप छोटे छोटे प्लानिंग को एग्जीक्यूट कीजिए। मीन्स कि आप रात को प्लानिंग बनाओ कि मुझे ये सब करना है, बट अगर आप अपने 50% को भी अचीव कर पा रहे हो उस रूटीन में, तो रात को आप वो 50% पे ही ध्यान दो कि हाँ मैंने आज इतना अचीव कर लिया, खुद को
ब्लेस करो कि हाँ मुझसे हो जाएगा। ग्रेटफुल रहो खुद के लिए, खुद को मोटिवेट करो कि मैंने आज इतना किया है, मीन्स मैं आगे भी इससे ज़्यादा या इसका मैं जितना भी यूटिलाइज है उसका दोगुना कर सकता हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद पे बिलीव रखें। एज यू गाइज नो कि मैं जितनी भी सीरीज़ लेके आ रही हूँ हमारे स्टडी की, उसमें सारे मैं एक पोएम को लिखती हूँ ताकि आप और मैं इंजॉय कर सकें। तो इसके लिए भी मैंने एक पोएम लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। पढ़ाई पूरी, गिल्ट फ्री, द नाइट ऑफ पीस। किताबों के पन्नों से जब आंखें चुराते हैं, किताबों के पन्ने से जब आंखें चुराते हैं, रात के सन्नाटे में खुद को ही हम समझाते हैं, रात के सन्नाटों में हम खुद को समझाते हैं। पढ़ा हमने शिद्दत से, पढ़ा हमने शिद्दत से, फिर भी एक हुक सी उठती है, अरे पागल मन, खुद को इतना क्यों तरपाता है, हर दिन सूरज ढलने से पहले, पर क्यों इस गिल्ट में आ जाता है। तू मशीन नहीं इंसान है, तेरी अपनी भी सांसें हैं, इन थके हुए कंधों पर कितने खूबसूरत आसे हैं। कल की सुबह फिर आएगी, एक नया सवेरा फिर लाएगी, यह टू डू की टेंशन खुद ब खुद सुलझ सी जाएगी। आज जो किया वह कम नहीं है, तूने जंग पूरी लड़ी है, चल आज का गिल्ट यहीं छोड़ दे और देख रात कितनी शांति भरी है। होपफुली आप इस वीडियो को काफ़ी एंजॉय कर पा रहे हो और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रही हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी तो आप क्या सोच रहे थे और इसे कैसे हैंडल करते हो कि जब रात को मिरर के पास या सोने बेड पे जाते हो तो लगता है कुछ भी नहीं पड़ा, इससे ज़्यादा कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई। ऐसा गिल्ट क्या आपके भी साथ आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आती हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपस में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।